नमस्कार। आज नेशनल यूथ डे है। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश था इस दिन पर कि राष्ट्र की शक्ति उसके युवाओं में होती है। लेकिन मेरा एक सवाल आप सबसे आज यहाँ पर है कि जब राष्ट्र की सीमाओं पर नई चुनौतियां खड़ी हों, तो क्या ये हमारा युवा सिर्फ इस कहानी को इसको एक न्यूज़ की तरह देखता रहेगा या फिर समझेगा और अपने विचार व्यक्त करेगा? मैं आपको बताना चाहती हूँ 11 जनवरी 2026 यानी कि कल की ही बात करती हूँ। जम्मू कश्मीर में ड्रोन घुसपैठ की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। बिना सैनिक भेजे, बिना गोली चलाए आधुनिक युद्ध, जिसको हम मॉडर्न वॉरफेयर कहते हैं, उसकी एक नई तस्वीर हमारे समक्ष उपस्थित होती है। ये सिर्फ एक सुरक्षा घटना नहीं है दोस्तों, ये है एसमेट्रिक वॉरफेयर, काउंटर ड्रोन स्ट्रैटेजी और इंटरनल सिक्योरिटी का लाइव केस स्टडी, जो सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू से इसको कनेक्ट करता है। नॉट इवन यूपीएससी, अब स्टेट पीसीएस के साथ हर विषय में इसको जो है देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के संदर्भ में। आज के इस लेक्चर में यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये मात्र एक न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये समझना ज़रूरी है आज के युवा को कि ये सिर्फ युद्ध जो है एक सीमा पार के युद्ध नहीं रह गए हैं, ये युद्ध हो गए हैं आसमान के, तकनीक के और मनोवैज्ञानिक दबाव के। इन सब के जरिए जो ये लड़ा जा रहा है। तो आइए नेशनल यूथ डे पर इस ड्रोन अटैक को सिर्फ एक खबर के तरीके से नहीं, बल्कि एक यूपीएससी लेसन की तरह से हम समझते हैं। नमस्कार, आप सबका फिर से एक बार मैं देवघर आईएएस में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम शिल्पी है और आज हम यहाँ पर इस टॉपिक को हर एंगल से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो हमें समझना है सारी चीज़ों को, हर बारीकियों को, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ये क्या चीज़ है जो हमारे देश को आने वाले भविष्य में क्या कोई संकट में डाल सकती है। इससे पहले संकट की बात करें, पहले हम संकट के निवारण की बात कर लेते हैं। वो संकट जो यूपीएससी में अधिकतर हम सब लोग फेस करते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं वो फेस करते हैं कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करें और कैसे ईजी तरीके से विषयों को समझें। तो इकोनॉमी प्रॉब्लम्स मॉड्यूल जो है आपका, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या जेपीएससी हो, उसको मद्देनजर रखते हुए 9 जनवरी 2026 से इसको शुरू किया जा चुका है। ये जो मोड रहेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में मॉड्यूल आपको उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं। अगर आपको इससे संबंधित किसी भी विषय, जो भी नए प्रोग्राम्स, जो भी नए मॉड्यूल्स लाए जा रहे हैं, उनसे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ दी गई, आप संपर्क कर सकते हैं। रितेश सर के द्वारा ये विषय आपको पढ़ाया जाएगा, ये मॉड्यूल आपको कराया जाएगा। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं आज के। और जैसा कि मैंने बताया कि पहले, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर समस्या कहाँ है। एक सेकंड, ये थोड़ा सा ब्लर हो जाता है ना, तो कभी कभी होता है ना, क्लियर नहीं दिखता है। टेक्निकल चीज़ें, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं हो पाती हैं। खैर, ये तो अपने हाथ में है। और यहाँ पर ये मुद्दा क्या हुआ है, 11 जनवरी 2026 की रात को तो भारतीय सुरक्षा बलों ने देखा कि अचानक से हमारे एलओसी पर जो है ड्रोन्स, 4-5 ड्रोन्स उड़ते हुए दिखते हैं। पहले जब ये ड्रोन्स दिखते थे तो हम क्या करते थे, हमारे सैनिक, की ठीक है, लेट इट बी, कुछ प्रैक्टिस हो रही होगी, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब हम इसको इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, मित्र का विकल्प है पर पड़ोसी का विकल्प नहीं। और जब हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो तो हम नींद में भी हमें सजग रहना पड़ता है। ठीक है, तो भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की ओर से कुछ अनमैन्ड जो है एरियल व्हीकल्स, जिसको यूएवी या फिर हम कह सकते हैं, जिसको हम ड्रोन्स कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर के ये इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास देखा गया। ये जो ड्रोन है पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र से भारतीय सीमा की तरफ आ रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे, मैडम ऐसे कैसे समझ आएगा, मैप दिखाइए। तो चलो मैप देखते हैं, पहले मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं ना कि यहाँ पर आज़ाद कश्मीर, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो ये बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल, आप अगर देखेंगे ये लाइन ऑफ कंट्रोल की जो ये बात करें, यहाँ पर आपके ये जो हस्तक्षेप देखा गया। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इस एरिया में, अब ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुंछ वगैरह जो आप ये एरिया देख रहे हैं, इसके यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में से पुंछ हो गया, संबा हो गया, रजौरी हो गया, अब ये कालाकोट हो गया, इस इलाके में ड्रोन को जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में ज़्यादातर अभी देखा गया है, जो अभी हमने 11 जनवरी की बात की है। ठीक है, तो भारतीय हवा में ये उभरे और हमें दिखाई दिए। सुरक्षा में तैनात जो भारतीय सैनिक थे, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स था, बीएसएफ थे, इन्होंने इस ड्रोन की गतिविधियों पर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखी और ज़रूरी कार्रवाई जो है सूचित किया गया। ठीक है, सूचित किया गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कहाँ कहाँ देखा गया, तो सांबा, रजौरी, पुंछ और हमने देखा कालाकोट इलाके में इनके ड्रोन्स को उड़ता हुआ देखा गया। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा ये आपका गिलगित जो है पीओके है, बाल्टिस्तान है, माफ़ी चाहती हूँ, और ये आपका
सक्षम वैली इलीगली जो इलीगली क्रेडिट वाई पीओके टू चाइना, और ये आपका सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है, और इसके बाद ये कारगिल है, ये लद्दाख है। मतलब मेन हमारा जो मेन फोकस है वो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर पुंछ की बात कर रहे हैं, जो भी मैंने नाम बताए हैं, ये पीओके की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय सेना की क्या प्रतिक्रिया रही जब ये ड्रोन्स आते हुए देखे, तो इंडियन आर्मी ने क्या इस पर रिएक्शन दिए, क्या एक्शन लिए। तो इन्होंने हवा में जो है गोलियां चलाना, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरह से अचानक से रात में ड्रोन उड़ाने का क्या मतलब है, तो रात में ड्रोन उड़ाने के बहुत सारे रीजंस हैं। अब उनको डर ये था, ये जो ड्रोन आए हैं ये आके इन्होंने तैनात हुए, उन्होंने गोलियां चलाई, चले तो गए लेकिन अपने कुछ दाग जो है छोड़ के जरूर गए होंगे ये यहाँ पर। अब जैसे वो दाग रूप ये भी हम समझेंगे क्या क्या। सुरक्षा बलों ने ड्रोन के मूवमेंट को देखते ही हवा में गोलियां चलाई, ड्रोन को वापस जो है पाकिस्तान की तरफ जाने पर मजबूर किया। सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने ये भी जांच शुरू कर दी कि कहीं ये ड्रोन जो है ना हथियार, गोलियां, विस्फोटक या शराब या नशीले पदार्थ ऐसे गिराए तो नहीं है इन्होंने। इसके लिए इलाके में खोजबीन अभी चल रही है। तो आर्मी ने जाना कि भाई ये आके ड्रोन जो है गुजर के कोई ऐसा तो नहीं शहर गश्ती पे निकले थे और घूम फिर के चलो थोड़ा सा इंडिया पीओके की साइड हम घूम के आते हैं, नहीं, वो उनका एक षड्यंत्र था। तो ज़्यादातर आप देखेंगे हाल फिलहाल में भी जैसे इनके जो आतंकवादी अगर हमारे भारत देश में होते हैं, या जैसे अब मान लीजिए रेड फोर्ट वाला जो किस्सा हुआ था, तो कभी भी ये सिंगल हैंड से कभी कुछ नहीं होता, बहुत बड़ी पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन इनके काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो अब ऐसे हथियार जब खत्म हो जाएंगे दूसरे देश में, अगर आतंकवादी गए तो उनको कैसे डिप्लॉय कराया जाए, कैसे भेजे जाएंगे। तो इसी प्रकार से ड्रोन इत्यादि से इन सब चीज़ों का जो है वहाँ पर उनका आदान प्रदान हो पाता है, ठीक है। अब चिंता क्यों, वाई इज दिस अ मैटर ऑफ कंसर्न, तो इन रिसेंट डेज अलोंग द बॉर्डर अ ड्रोन ड्रॉप्ड अ कंसाइनमेंट ऑफ वेपन्स इन अ रूरल एरिया ऑफ संबा, जिस जम्मू कश्मीर में है, विच वॉज रिकवर्ड बाय द पुलिस एंड द सीजर इंक्लूडेड पिस्तौल्स। हमने देखा एक ड्रोन आया था संबा में कुछ दिन पहले, वहाँ पर संबा गांव में जो कि जम्मू में है, ग्रामीण इलाके में, उसने ड्रोन से एक कंसाइनमेंट बेचा जिसमें वेपन्स थे, ठीक है। जैसे पुलिस ने बरामद किया, उसमें पिस्टल थी, मैगजीन थी, राउंड थे, एक ग्रेनेड भी मिला। तो उनको लगा कहीं ऐसा ये जो जा रहे हैं ड्रोन फिर से तो उन्होंने ऐसी घटिया हरकत नहीं की है। तो ऐसे ड्रोनों की गतिविधियां जो है हमारे सुरक्षा पे सवाल खड़ा करती है, हमारे राष्ट्रहित को क्षति पहुंचा सकती है, सीमा की निगरानी के लिए बड़े खतरे का संकेत ये देती हैं, इसलिए चौकन्ना रहा गया है। अब एलओसी के पास ड्रोन का इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है? देखिए देश में तो और भी जगह ऐसा कर सकते हैं, पर हर बार एलओसी ही टारगेटेड क्यों होता है, क्यों जम्मू कश्मीर को ही टारगेट करते हैं? देखिए आज का ये जो एसमेट्रिक जो वॉरफेयर है, ये क्या है, सस्ता है, आसानी से किया जा सकता है, कम समय में किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को भेजेंगे तो उसका प्रोसेस होगा, उसकी चेकिंग होगी, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। अब ये कम दाम में बहुत फटाफट हो जाता है। बेसिकली इसको डिटेल में समझते हैं। इसका सबसे असरदार हथियार ये बन चुका है। इसके पीछे 3 कारण है कि वो आज ड्रोन से ये वाला वॉरफेयर क्यों करते हैं। देखिए हथियारों की गुप्त सप्लाई हो जाती है इजीली, छोटे से ड्रोन से इस प्रकार से वो सप्लाई कर सकते हैं वेपन्स की, ठीक है। ड्रोन के जरिए सीमा पार क्या क्या भेज सकते हैं, जैसे हमने देखा पिस्तौल, असॉल्ट राइफल की मैगजीन, हैंड ग्रेनेड, आईईडी बनाने का सामान, ठीक है। इससे ये क्या है, छोटा सा ड्रोन जो है पूरा आतंकी नेटवर्क को फिर से एक्टिव कर सकता है। मान लीजिए कि भारत में कुछ आतंकवादी अलग इस जगह पे लोकेशन पर हों, लेकिन अब उनके पास वेपन्स खत्म हो गए, तो इस प्रकार से ड्रोन क्या करेगा, उनको जो है यहाँ पर गिराकर वेपन्स लोकेशन बता दी जाएगी, वहाँ पर वेपन्स गिराकर यहाँ पर जो आतंकवादी होंगे वो इस वेपन्स को लेकर और वापस से अपने काम को सुचारू रूप से जारी रख पाएंगे, है ना। तो मतलब उनका मकसद जो है ना वो नहीं खत्म होना चाहिए। ये उनको दिखा रहे हैं कि भाई हम हर तरीके से साम दाम दंड भेद जो है खराब करके रहेंगे, अपनी सोच की जो गंदगी है वो इस तरह से ड्रॉप आउट करते रहेंगे, हम वहाँ गिराते रहेंगे और बताते रहेंगे देखिए हम आतंकवादी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पड़ोसी देश होने के नाते उन्होंने पड़ोसी जैसी कोई हरकत की ही नहीं है सिवाय दुश्मनी के, ठीक है। कम लागत में बिना सैनिक भेजे आतंकियों को फिर से हथियारबंद किया जा सकता है। ये है आपका एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ठीक है। अब यहाँ पर यही कह रहे हैं कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ ड्रोन इंक्रीज नियर द एलओसी। हमने समझा स्मॉल ड्रोन कैन रिएक्टिव एन एंटायर टेररिस्ट नेटवर्क इन दिस एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब ड्रग्स की तस्करी, वेपन्स हो गए, कम जोखिम ज़्यादा नुकसान। अब ड्रग्स की ट्रैफिकिंग क्या है, ये यहाँ पर डेंजरस जो नार्कोटिक सब्सटेंस पाए जाते हैं और विंग्स एंड इसको भी ज़्यादातर जो है भेजा जाता है ड्रोन्स के द्वारा। तो अभी आर्मी को टेंशन है कि इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर आप देखेंगे पंजाब साइड में ये जो नार्कोटिक्स को लेके बहुत हमेशा मुद्दा आता है। वहाँ के बच्चों को जो है आप देखेंगे छोटी छोटी उम्र में ड्रग्स में फंस जाते हैं, तस्करी में कभी फंसते हैं, कभी खुद ड्रग्स लेने में फंसते हैं। बहुत बुरा एक समय पर बहुत बुरी स्थिति थी, अभी
भी बेटर है ऑन पेपर्स, लेकिन रियलिटी चेक अगर देखा जाए तो उतनी बेटर भी नहीं है। तो क्या है, हीरोइन बेचना, सिंथेटिक ड्रग्स देखना, देयर ऑब्जेक्ट्स आर टू फाइनेंस टेररिज्म, टेररिज्म को ऐसा जो है आर्थिक रूप से और मजबूत करें वहाँ पर इसके पैसों से, और द ट्रैप यूथ इन ड्रग एडिक्शन, और जो वहाँ का यूथ है भारत का, वहाँ पर यूथ को जो है इस तरह से एडिक्टेड करें ड्रग्स के लिए, इस तरह से भी चीज़ों को डिप्लॉयड इससे किया जाता है ड्रोन से। ठीक है, लो रिस्क एंड हाई डैमेज, द ड्रोन ऑपरेटर रिमेन सेफ अक्रॉस द बॉर्डर। अब क्या है कि कम कम रिस्क होता है और अच्छी जो है डैमेज भी ज़्यादा नहीं होता है, और क्या कहते हैं इस ड्रोन से क्या करते हैं कि सेफ्टी के साथ बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं। किसी इंसान को भेजेंगे तो 10 तरीके की जो है क्रियाकलाप है, 10 तरह के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे इत्यादि, और ये थोड़ा ईजी हो जाता है। चोरी करने का आसान साधन है, या कह सकते हैं कि कुछ घुसपैठ करने का आसान तरीका है, और टू रिस्क टू विंग कॉट इज लो, जैसे पकड़े जाने का जो डर है वो भी बहुत कम हो जाता है। प्रेशर ऑन सिक्योरिटी एजेंसीज इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सुरक्षा एजेंसियों पर भी दबाव पड़ता है। अगर हम अगर किसी व्यक्ति को भेजते तो ये सस्ता तरीका होता है, ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है, इस चक्कर में ये चीज़ें अपनाई जाती हैं ड्रोन के थ्रू। ठीक है, अब ड्रोन का जो उपयोग है वो निगरानी और मानसिक दबाव के लिए कैसे किया जाता है। अब जैसे ये तो हमने देखा ड्रग्स के लिए, वेपन्स के लिए, या कम समय में सही रणनीति उनकी काम आ जाती है, उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ड्रोन का जो मेंटल प्रेशर होता है ना केवल आर्म फोर्स पर, बल्कि आप देखेंगे कि वहाँ की जनता पर भी पड़ता है, भारत के नागरिकों पर भी पड़ा है। आपको क्या लग रहा है, अचानक से ये गिल्ली डंडा खेल रहे हैं या फिर रॉकेट उड़ा रहे हैं या रिमोट कंट्रोल का वो कर रहे हैं और हम देख के खुश हो रहे हैं, ये हमारे इंडिया में कुछ एलओसी पर हो रहा है? नहीं, एक चिंता का भय भय पैदा कर देते हैं लोग। ऐसे टाइम पे क्या करने लगते हैं, अरे जल्दी से ग्रोसरी इकट्ठा करना शुरू कर दो, जो आपके पास मनी का फ्लो है वो अपने पास रखना शुरू कर दो, कहीं इन केस कोई वॉर ना हो जाए, इस तरह की परिस्थिति। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जी जो अभी बौखलाए हुए हैं, पता नहीं कौन से नशे कर रखे हैं उन्होंने, और वो जो जिस तरीके की चीज़ें वेनेजुएला से राष्ट्रपति को उठाना हो, ग्रीनलैंड पे उनका मालिकाना हक हो, भारत पे 500% टैरिफ की बात हो, एक अलग ही युद्ध पे जो है पूरा देश, पूरी दुनिया लगी हुई है। और कहा था किसी ने तो दावा भी किया था 2026 में, कहते हैं ना अभी जब एक मूवी आई थी 2026 में दुनिया समाप्त हो गई, हरकतें ऐसी लग रही है कि दुनिया समाप्त ही हो जाएगी। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर ड्रोन के जरिए भारतीय सेना की जो तैनाती है उस वाले इलाके को जानकारी इकट्ठा की जाती है। ठीक है, ड्रोन का उपयोग निगरानी और मानसिक दबाव के लिए कैसे किया जाता है। जैसे ड्रोन के जरिए क्या करते हैं, भारतीय सेना को टारगेट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ मूव हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ताकि उनके मूवमेंट को कैप्चर कर सके, उनके टाइमिंग को कैप्चर कर सके, और जो इलाके साइलेंट हैं उनको देख सके कि हम कहाँ पर जाके छुप सकते हैं जो हमारे कार्यक्रम को ज़्यादा बेटर बना दे, आतंकवादी जो सोचते हैं। ठीक है, इस तरह के ड्रोन से ये सारी चीज़ें पता की जाती हैं। सुरक्षा वालों की गश्त के समय और पैटर्न को समझने के लिए इस तरह से ड्रोन उड़ाए थे, ताकि देख सके कि कौन किस समय पे कहाँ फिट बैठ पाएगा, हम जाएंगे तो हमारे लिए कैसे सिचुएशंस हो पाएंगी, क्या हम एक्यूरेट टाइम पे वहाँ पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, ये ड्रोन के थ्रू उन आतंकवादियों को खबर देने के लिए एक तरीके से। ठीक है, रडार सिस्टम कमजोर जगहों और जो ब्लाइंड स्पॉट है उनकी पहचान करता है। इस तरह से बार बार ड्रोन दिखाई देने से जो लोकल लोग होते हैं उनमें डर, और सोचिए ना यार, आप अगर उस इलाके में रह रहे हैं, सोचिए हम तो सिर्फ एक खबर पढ़ रहे हैं, अगर हम वहाँ रह रहे हो हमारी स्थिति क्या होगी, हमें नहीं पता हम किस वक्त जाएं और हम गोली से दाग दिए जाएं। वहाँ पर कहते हैं ना, जान हथेली पे लेके चलते हैं फिर वहाँ लोग। लगातार ड्रोन अलर्ट से सुरक्षा बलों पर मानसिक प्रेशर पड़ता है, मीडिया कवरेज के कारण मनोवैज्ञानिक असर कई गुना बढ़ जाता है। तो हाउ आर द ड्रोन यूज्ड फॉर सर्वेलेंस एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर, उसको हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब यहाँ पर वाई इज दिस लिंक टू ऑपरेशन सिंदूर। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का नाम इस दौरान पे, जब से कल से ड्रोन की गतिविधियां स्टार्ट हुई हैं, बहुत ज़्यादा आने लगा है। आपने देखा होगा जब मई में 2025 में पहलगाम पे जो हम अटैक हुआ था, वहाँ पर जो हमारे धर्म के नाम पर जो कुछ लोगों को मारा गया था, ठीक है, धर्म या खतना या कह लो कि नमाज आती है कि नहीं आती है, अब मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँ, खैर, तो इस तरीके की चीज़ें करके उन्होंने उनको मारा था, हमने देखा था। तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ये सारी चीज़ें भारत के द्वारा उन पर हमले हो रहे थे अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो उन्होंने कंटिन्यू ड्रोन बहुत भेजे थे उस दौरान भारत में। तो भारत ने उन ड्रोनों को जो है समाप्त करा, फायरिंग करके, वट एवर जो सिचुएशन थी उससे करने की कोशिश की। फिर इसके बाद सो कॉल्ड पाकिस्तान ने और उनके बेस्ट फ्रेंड अमेरिका ने क्या किया कि हाँ, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप आजकल कह रहे हैं कि आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि ये टॉपिक जब भी मैं पढ़ती हूँ या पढ़ाती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है एक नागरिक होने के नाते कि
बहुत ज़्यादा मतलब निशब्द कर देता है ये विषय अधिकतर मुझे। तो जैसे अब उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बीच में बोला था, ये जो सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो डोनाल्ड ट्रंप जी का कहना है कि वो सीज फायर उनके कारणवश हुआ था, अदरवाइज हम रेडी नहीं थे। अब सिचुएशन क्या थी वो तो ऑन पेपर सो कॉल्ड जानते होंगे। तो यहाँ कह रहे हैं जो सीज फायर की स्थिति होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने भारत पर वो मतलब ड्रोन्स भेजे थे, तो तब से उनका ये सिलसिला जारी हुआ, फिर बीच में थोड़ा सा थमा, अब फिर से उनका सिलसिला जारी हो गया। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये जो देश जहाँ पर इतनी भुखमरी है, इतनी समस्या, इतनी महंगाई है, वो देश खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन पेट उनका ड्रोन से, बमों से भरा हुआ है पूरी तरीके से। तो ये पेट जो भर रहा है जो देश, आई होप यू अंडरस्टैंड एट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो ये जो देश भर रहा है पेट, वो कौन देश है, और जिसने सीज फायर कराया उनकी क्या एक अपनी इसमें हस्तक्षेप है, या उनकी क्या मनसा है, या उनका क्या उनके प्रति एक हेल्पफुल नेचर है उस देश का। तो क्योंकि एक ऐसा देश जिसके पास इतनी समस्या हो, पाकिस्तान जैसा, वहाँ पर ये सब चीज़ें करने के लिए इतनी ताकत है उनके पास, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ें कि ऑपरेशन सिंदूर के समय से हमने देखा, जम्मू कश्मीर में जब ये आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद हमने देखा सीमा पार सटीक हमले देखे गए, व्यापक काउंटर ड्रोन युद्ध रणनीति हुई, एलओसी के साथ लगातार हाई अलर्ट स्थिति जारी रही थी, और यही सिचुएशन अब ये वापस इनके ड्रोनों का सिलसिला फिर से जारी हो गया है ना। तो अब यहाँ पर इस ऑपरेशन के बाद से क्या होता है, ड्रोन घुसपैठ की घटनाओं में तेजी से गिरावट आई थी, कई लॉन्च पैड और नेटवर्क को वहां बाधित भी किया गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में फिर से इसका इंपॉर्टेंस दिखाई दे रहा है। कई महीनों में फिर से शत्रुतापूर्ण हवाई गतिविधियां पाकिस्तान ने शुरू कर दी, जो ये संकेत देती है कि दूसरी तरफ फिर से संगठन और तैयारी की जा रही है किसी ना किसी चीज की। तो सिग्निफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट इंसिडेंट, ठीक है। अभी लश्कर उसका देखेंगे हम, वहां पर जो आया है जैम का, उसके बारे में भी समझेंगे कि वो किस तरह से कनेक्टेड है इससे। ड्रोन गतिविधियों के लिए जम्मू कश्मीर को ही क्यों चुना जाता है, देखिए एक तो पहाड़ी इलाका है, घना जंगल है, रात का समय कम दिखाई देता है, और विंटर्स में और ज्यादा चुना जाता है। ऐसे समय पे ड्रोन को भेजना जो है, लोगों की निगाहें थोड़ी कम हो पाती है, उस टाइम पे कोहरा होता है, खासतौर पर सर्दियों की अंधेरी रातों में ऐसा करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक्टिविटीज ज़्यादा दिखती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये चिलई कलान बिगिंस, व्हाट इज़ द 40 days फ्रीज दैट विल मेक कश्मीर शिवर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्यों समझा रही हूँ, देखिए ये लगभग मेरे ख्याल से 20 दिसंबर से 31 जनवरी तक का जो समय होता है, चिलई कलान वहाँ पर एक वेदर आता है विंटर्स में, जहाँ पर भयानक फ्रीज वाली ठंड होती है, -डिग्रीज में ठंड हो जाती है, ठीक है। अब ऐसे समय पे पहले क्या होता था, आज से कुछ समय पहले या पिछले साल से पिछले साल कहूँ अगर मैं, तो यहाँ की जो हमारी इंडियन नेवी आर्मी थी, तो वो क्या करते थे उस वक्त में, उतना तैनात नहीं रहते थे, और आतंकवादी भी जो गतिविधियां होती थी उतनी ज़्यादा देखने को कुछ समय तक नहीं मिलती थी। लेकिन अब आतंकवादी जो सोचिए फिनाइन बन के घूम रहे हैं, अभी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसको समझिए, यहाँ से यहाँ पर समझिए कि ये मैं क्यों बता रही हूँ। अब यहाँ पर कह रहे हैं, ये भाई साहब ने कहा है, इनका नाम है जैशिफ चीफ मसूद अजहर, इन्होंने कहा है कि इन्होंने बहुत सारे आत्मघाती हमलावर ऑपरेशन के लिए लोगों को तैयार कर दिया। अब यहाँ वापस चलिए, और समझिए कि जो व्यक्ति आतंकवादी का जो जैश ए मोहम्मद जो भी इनका वो क्या कहते हैं सरगना है, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है सो कॉल्ड, तो वहाँ पर ये इतने सारे फिदाइन रेडी कर रहे हैं जो खुद को बॉम्ब ब्लास्टिंग में, जैसे हमने देखा अभी रेड फोर्ट के सामने जो कांड हुआ था, तो वहां पर ऐसे फिदायन आके उनको और रेडी किया जा रहा है। तो सोचिए ऐसे समय पे हमारी आर्मी कैसे शांत रह सकती है, जिसको अपने जीने का ही कोई मकसद, उनका मकसद ही बस यही है कि इंडिया में तबाही मचाना, इंडिया में नुकसान पहुंचाना। तो वो तो क्या उनके लिए चिलई कलान, और क्या उनके लिए गर्मी, और क्या उनके लिए -50 डिग्री और 40 डिग्री, ठीक है। तो उनकी गतिविधियां भी बढ़ी, तो हमारे इंडियन फोर्स ने क्या किया कि अब से चिलई कलान हो चाहे कोई भी कलान हो, उनको वहां पर ताबुक रहना है, यानी कि वहां पर वो जो है गश्ती करते हैं, क्योंकि इनकी गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद की। लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा कि वो आतंकवादी भेज रहा है, ठीक है। अब ड्रोन खतरे से निपटने से भारत क्या रणनीतियां अपनाता है, तो त्वरित सामरिक प्रतिक्रिया देखी गई है, जैसे कि विजुअल और रडार से ड्रोन की पहचान की गई है, एलएमजी यानी कि लाइट मशीन गन से फायरिंग की गई है, मीडियम मशीन गन का इन्होंने ज़्यादा प्रयोग किया है। इस इलाके में एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है, ठीक है। टेक्नोलॉजी और मध्यम अवधि के जो उपाय होते, विशेष काउंटर ड्रोन ग्रिड की तैनाती, ठीक है। ये आपका रेडियो जो जैमर है उससे ड्रोन का नियंत्रण बाधित करते हैं इसको। इसके बाद थर्मल इमेजिंग
सिस्टम का उपयोग करते हैं, एआई आधारित नाइट सर्विलांस का भी भारत के द्वारा इन चीज़ों को रोकने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद रणनीतिक दृष्टिकोण क्या है, भारत जो है ड्रोन को केवल निगरानी उपकरण के रूप में नहीं देखता, वो सजग हो चुका है इस चीज़ को लेकर। हवाई घुसपैठ का प्रयास माना जाता है। देखिए, आप किसी को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, हर बार नहीं कर सकते, और पाकिस्तान को लगता है सामने वाला बेवकूफ़ है क्योंकि वो खुद को कभी आईने में नहीं देखता है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक अप्रोच जो है, नॉट मर्ली जो सर्विलेंस टूल्स है, अटेम्प्ट टू एरियल इंस्ट्रक्शन, क्या कहते हैं, इंट्रूशन। ठीक है, तो हवाई घुसपैठ का जो प्रयास है वो उसको ये मानते हैं भारत, ना केवल सिर्फ निगरानी का उपकरण ड्रोन को मानते हैं, तो उसको सीरियसली लेते हैं। अब अजहर यहाँ पर ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, बहुत कनेक्टेड है, इनका हर एक कदम बहुत कनेक्टेड है। और सजग रहने का मात्र ये मतलब नहीं कि हमने सिर्फ ड्रोन ले लिए तो पूरी आर्मी उसमें घुस गई, उसके पीछे ये जो अपने दिमाग चला रहे हैं वहां पर बैठकर, तो उनके बारे में भी तो सोचना है ना, उनकी सोचने के तरीकों को समझना है। अब जैश चीफ मसूद जो अजहर है, थाउजेंड्स ऑफ सुसाइड बॉम्बर्स थ्रेट इन न्यू ऑडियो, इनका एक ऑडियो आया कल परसों में। ऑडियो में ये कहा है इन्होंने, अजहर ये दावा करते हैं कि जैम यानी कि जैश ए मोहम्मद के पास, ये संस्थापक है जैश ए मोहम्मद के, उन्होंने कहा है कि ना केवल दर्जनों बल्कि सैकड़ों बल्कि बहुत बड़ी संख्या में आत्मघाती हमलावर ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। फिदाइन वही जो खुद में बॉम्ब लगा के ब्लास्ट कर देते हैं, वह नाटकीय ढंग से कहता है कि यदि वास्तविक संख्या अगर सामने आ गई ना तो आप लोग तो बहुत चक्के रह जाएंगे। तो इसने थ्रेटन बोलने या फिर धमकी दी है, तो दुनिया को इसका ये वॉइस जो आया है, मैसेज, उसने दुनिया को हिला दिया है। यानी अब आम धारणा से कहीं ज़्यादा बड़ी ताकत इनके पास फिदाइंस की रेडी हो रही है। और ये जो मैसेज इन्होंने दिया है वो भारत को चेतावनी के रूप में पेश किया गया है, जो लगातार और बढ़ती हुई आतंकी गतिविधियों का संकेत देता है। तो भारत को सजग और सतर्क हो जाना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर कहा है। तो हमारे लिए टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, ना केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आम जानकारी के लिहाज से भी हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें जो आपको जियो पॉलिटिकल के टॉपिक्स मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए क्या अच्छा लग रहा है इसमें, क्या और इसमें नया आप चाहते हैं या क्या नई चीज़ें इसमें ऐड ऑन की जाए। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करिए, क्योंकि कॉमेंट से हमें पता चलता है कि एटलीस्ट हम हमारे साथ जो है रूबरू हो पा रहे हैं, ये बातें जो क्लास चल रही है उसमें आपको सीख पा रहे हैं, और आपसे मैं भी सीखती हूँ। तो कमेंट ज़रूर किया करिए जो भी प्रतिक्रिया आपकी हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक और नए जियो पॉलिटिकल टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए और टॉपिक्स देखते रहिए और प्रोग्राम्स देखते रहिए, उसके साथ जो देवघर आईएएस का जो ये यूट्यूब चैनल है और जो ऑफलाइन ऑनलाइन जो मॉड्यूल्स हैं उनको फॉलो करते रहिए, हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।